जुमा और यूपी के संभल में आज एक बार फिर पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती भरा दिन है, क्योंकि संभल की जामा मस्जिद पर दावेदारी की लड़ाई और तेज हो गई है। अदालत के निर्देश के बाद नियुक्त सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में कुछ ऐसे सबूतों के मिलने का दावा है जो इस केस में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में जो भी दावे किए गए हैं, अगर वो सच हैं तो हिंदू पक्ष के लिए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। फिलहाल ये रिपोर्ट सीलबंद है और अधिकृत तौर पर कोई भी पक्ष कुछ भी कहने से कतरा रहा है। लेकिन इतना तय है कि इस रिपोर्ट के बाद ये लड़ाई और तीखी होने वाली है। संभल की जमीन रोजाना राज उगल रही है, रोजाना रहस्यों का उद्घाटन हो रहा है, रोजाना विवादों की फहरिस्त लंबी हो रही है। संभल की शाही मस्जिद की जगह क्या कभी मंदिर था? क्या मंदिर पर मस्जिद बनाई गई? अब इस सवाल को लेकर भी कुछ राज फूटे हैं। सानिया कोर्ट के आदेश से शाही मस्जिद का सर्वे हुआ। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हुई, लेकिन रिपोर्ट के कुछ अंश लीक हो गए। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर ऐसे प्रतीक मिले हैं जो कभी मंदिरों और देवालयों में होते थे। ऐसा दावा है मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मौजूद हैं। मस्जिद में कुआं है, कुएं का आधा हिस्सा परिसर के अंदर है, आधा हिस्सा बाहर है। कुएं के बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है। मस्जिद के अंदर कमल की आकृति मिली है। मस्जिद के गुंबद के हिस्से को सपाट कर दिया गया है। पुराने निर्माण में कुछ बदलाव किए गए हैं, यानी नया निर्माण मस्जिद के अंदर किया गया है। मस्जिद के दरवाजों, झरोखों और अलंकृत दीवारों पर प्लास्टर लगाकर पेंट किया गया है। आज हमारे द्वारा रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। इसमें हमने 2 शिफ्टों में सर्वे किया था। फर्स्ट सर्वे हमारा 19 नवंबर को हुआ था, सेकेंड सर्वे 24 को हुआ था। दोनों लगभग करीब 5-5.5 घंटे की हमारी वीडियोग्राफी थी। तमाम फोटोग्राफी की हमने की थी। रिपोर्ट के साथ सब फोटोग्राफी हमने सबमिट की है और जो भी हर एक एंगल, हर एक डायरेक्शन से सब फोटोग्राफी की गई थी। वादी प्रतिवादी दोनों उपस्थित थे। जो वादी का जो स्टेटमेंट था वो भी हमने उसको रिकॉर्ड किया। जो प्रतिवादी का ऑब्जेक्शन था वो भी उसको रिकॉर्ड किया। लगभग नियर अबाउट हमने 43 पेज की ये रिपोर्ट सबमिट की है। संभल में बहुत कुछ दिलचस्प हो रहा है। किसी दिन वहां किसी पुराने मंदिर का ताला खुल जाता है, किसी दिन वहां खुदाई में कोई धार्मिक कुआं दिख जाता है, किसी दिन वहां एक दूसरा मंदिर मिल जाता है, भक्तों का जमघट लग जाता है, किसी दिन वहां राजे रजवाड़ों के जमाने की बावड़ी मिल जाती है और किसी दिन वहां शाही मस्जिद के सर्वे की गोपनीय रिपोर्ट लीक हो जाती है, जिसमें मिले सबूत इशारा करते हैं कि वहां मंदिर के अस्तित्व को इनकार करना मुश्किल हो सकता है। गौर कीजिए, 19 नवंबर को संभल के शाही मस्जिद में लगभग 1.5 घंटे की वीडियोग्राफी हुई। 24 नवंबर को मस्जिद के करीब 3 घंटे की वीडियोग्राफी हुई। सर्वे रिपोर्ट में लगभग 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी की गई और सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर और बाहर की 60 तस्वीरें खींची गई। यानी कि सर्वे के दौरान अच्छा खासा सबूत एकत्रित होने का दावा है। लेकिन कानून के पलड़े में ये दावे कितने ठहर पाते हैं, इसके लिए ठहरना होगा, इंतजार करना होगा। ये जो परिसर है वो शाही जामा मस्जिद का है और जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट में ये साफ तौर पर बातें सामने आई हैं कि 2 वटवृक्ष मिले हैं, कमल की आकृतियां मिली हैं और साफ तौर पर तकरीबन 5 घंटे की वीडियो फुटेज सर्वे की टीम ने अदालत में जमा कर दी है। उस रिपोर्ट में आखिर क्या है ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साफ तौर पर खुलेगा, लेकिन सूत्र ये साफ तौर पर कहते हैं कि जिस तरह से बरगद के पेड़ मिले हैं, एक कुआं मिला है जो कि आधा खुला और बंद है और साथ ही साथ जो नए निर्माण के जो उसमें सबूत हैं ये भी मिले हैं, ऐसा सोर्सेज दावा करते हैं। तो साफ तौर पर यह सर्वे रिपोर्ट जो है लोकल अदालत में जमा कर दी गई है, उसके रिकॉर्ड रूम में रखी गई है। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से जो रैपिड रिस्पांस टीम के जवान और साथ ही साथ संभल पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर संभल की इस शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर तैनात हैं। जुमे की नमाज है, लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। प्रदीप गुप्ता के साथ रामकिंकर सिंह, संभल शाही जामा मस्जिद, आज तक। रामकिंकर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले रामकिंकर आपका रुख करते हुए, क्योंकि संभल में हर शुक्रवार ये देखा जाता है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है, सर्वे रिपोर्ट आती है, उसके बाद माहौल और गर्मा जाता है। अब वहां पर आप क्या हालात देख पा रहे हैं, आज की ताजा स्थिति?
देखिए, बीते दिनों में जब दूसरा सर्वे हुआ था उसके बाद जैसे हिंसा बढ़ी थी, उसके बाद से तो प्रशासन बहुत चौकस है तभी से। लेकिन आज जब सर्वे रिपोर्ट अदालत में सबमिट हो गई है तो खुद एडिशनल एसपी शिरीष चंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आज आप लोग ज्यादा अलर्ट और ज्यादा चौकस लग रहे हैं बनिस्बत और दिनों के। संभल जामा मस्जिद के निकट क्योंकि जुमे की नमाज अदा होनी है और पूर्व की भांति यहाँ फोर्स काफ़ी डिप्लॉयड की जाती रही है और प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टि रखते हुए बाकी दिनों की अपेक्षा अन्य फोर्स भी डिप्लॉयड की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से हम लोग स्थिति पर नजर रखे हैं। सकुशल नमाज संपन्न कराई जाएगी। कोई इंटेल है आपके पास, कोई आंतरिक ऐसी खबर या इंटेलिजेंस के हवाले से कोई ऐसी खबर? अन्यथा कोई खबर नहीं है, बस प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टि रखते हुए ये व्यवस्थाएं की गई। तो आपने देखा कि किस तरह से खुद एडिशनल एसपी महोदय कह रहे हैं कि प्रकरण काफी संवेदनशील है और यही वजह है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जहां पर आपकी नजर जाएगी वहां पर पुलिस के जवान मौजूद हैं, चाहे रैपिड रिस्पांस टीम हो, पीएसी के जवान हो और संभल पुलिस थाने के लोग हों, वह इस शाही मस्जिद जो कि विवादित स्थल है इसके बाहर मौजूद हैं। तो साफ तौर पर ये जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में किसको खुशी मिली या किसको दुख हुआ ये तो बात की बात है, क्योंकि सुप्रीम ठीक है रामकिंकर, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। दोबारा आपका रुख करते हैं, कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं जो प्रयागराज में मौजूद हैं। अभिषेक, इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक क्या हलचल है? क्या कह रहा है हिंदू पक्ष और क्या कहता है मुस्लिम पक्ष? किसको कितनी उम्मीद है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट जमा की गई है ये बेहद बेहद अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले जो एक बयान दिया था उसमें उन्होंने संभल का जिक्र किया था, काशी, मथुरा और अयोध्या के साथ साथ। यानी कि संभल, अब आप इस बात को समझ लीजिए कि सिर्फ जो हिंदू संगठन है या फिर उससे जुड़े हुए संगठन है उसके लिए ही अहम नहीं है, बल्कि सरकार की नजरों में भी है। और जिस तरीके की ये रिपोर्ट सबमिट हुई है और जब लीक हुई है उससे जो चीजें निकल करके आ रही हैं ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि इस मामले पर कम से कम आगे बढ़ता हुआ मामला दिख रहा है। क्या इसके बाद दोबारा से कोई एएसआई सर्वे होगा? क्योंकि हम लोगों ने याद करिए कि वाराणसी में भी जो ज्ञानवापी का पहले एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे हुआ उसके बाद एएसआई की मांग हुई है। तो क्या ये आगे बढ़ता जाएगा? जिस तरीके की रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं, लीक हो रही हैं, वो निश्चित तौर पर ये दिखा रहा है कि ये मुद्दा कम से कम थमने वाला नहीं है, ये आगे बढ़ेगा। सरकार के अलावा अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस मुद्दे को बिल्कुल उसका मानना है कि इस पे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये ऐसा मामला नहीं है जिस पर कि जिससे कि आगे जाना चाहिए। जो मुस्लिम पक्ष है वो कहता है कि ये कतई कभी मंदिर नहीं था, ठीक है, बहुत बहुत इसलिए इस शुक्रिया मुद्दे तमाम को आगे जानकारी के नहीं लिए आपका।